इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद हाशिम कानपुरी जी, जो आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद के उर्स रज़वी में शिरकत की है और इनको वहाँ से हाशमी साहब को अपने यहाँ बरेली के साहिब सज्जादा ने दावत दी और बुलाया, और रात के जो इन्होंने इस्लामिया ग्राउंड में जो अपनी खिताबत की, जो बयान किए, उस प्रोग्राम के बारे में मैं हज़रत से बात करना चाहता हूँ। हज़रत, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। मैं आपसे ये बात जानना चाह रहा था कि रात इस्लामिया ग्राउंड में जब आप साहिब सज्जादा के सामने आप अपनी तकरीर कर रहे थे लाखों के मजमे में, तो उसमें बहुत सी बातें सुन्नियत को लेके भी हो रही थी, बहुत सी आपने बातें उसमें खोले, पैगाम भी लोगों को दिए। क्या कुछ पैगाम आप मेरे चैनल के माध्यम से आप आगे लोगों को, आवाम को बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रात इस्लामिया कॉलेज में हुजूर साहिब सज्जादा खानकाह रज़विया बरेली शरीफ और सरपरस्त और सरबराह आला खानकाह बरेली शरीफ से मुतल्लिक लोग वहाँ मौजूद थे। उलमा से खचा खच स्टेज भरा था, लाखों लाख का मजमा था। बरेली शरीफ में बिल्कुल रहमत व नूर की बारिश हो रही है। तो उस मौके पर मैंने बहुत सारी बातें रखी। कुछ बातें मैं आपके चैनल से रखना चाहता हूँ, ख़ास तौर से कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स में जो लोग भी हाज़िरी के लिए आए हैं, मुल्क और बैरून मुल्क से आए हैं, वो मेरा एक पैगाम है। वो पैगाम ये है कि यहाँ से जा कर के खामोश न बैठें, अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दें। आपको क्या लगता है कि मुसलमानों को जो अब ये नया तबका है, क्या ये इल्म हासिल नहीं कर रहा है? ये 25 साल में जो हमारे उलमा ने और मुफक्किरीन ने मेहनत की है, तो अब इल्म की तरफ आया है। अब अगर थोड़ा सा ये और तवज्जो कर दिया, आम तौर से होता क्या है, हाई स्कूल और इंटर में मुसलमानों के बच्चे पीछे रह जाते हैं और घर में आके बता देते हैं कि क्या बतावें, वो मुसलमान समझ के फेल कर दिए गए। ये सब घटिया और छोटी और झूठी बातें हैं। कंपटीशन का ज़माना है। आप मेहनत से पढ़िए और इतना पढ़िए कि अपने वतन की ज़रूरत बन जाइए। उर्स में कितनी मरतबा आ चुके हैं? हम कई बार हाजिर हुए हैं। एक बार तो उस वक्त हम हाजिर हुए थे, और आज से तकरीबन 10 साल पहले, जिसमें मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं। तो उनके और हमारे दरमियान एक मीटिंग हुई थी कि पब्लिक के अंदर बड़ा खिंचाव है अशरफ़ी रज़वी को लेकर के, तो ऐसा ना हो कि बरेली के लोग कचौचा जाएं और कचौचा के लोग बरेली आएँ, ताकि पब्लिक के अंदर इत्तेहाद हो, मोहब्बत हो। ये सारी चीज़ें जब बुज़ुर्गों को देखेंगी तो पैदा होंगी। तो उसके लिए मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने बड़ी मदद फरमाई थी और हम भी खड़े हुए थे। और इस तरह यहाँ से तौक़ीर रज़ा साहब, हज़रत अल्लाह मौलाना सुभानी मियाँ साहब उस वक्त सज्जादा नशीन थे, उनको, मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब को और मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब, ख़ानदान के और भी बुज़ुर्ग सब कचौचा गए जामे अशरफ, और वहाँ जा कर के जामे अशरफ के खानकाह अशरफिया हसनिया के मेहमान बने। और उसी 1 महीने के बाद जब उससे रज़वी आया, उससे मखदूमी के बाद, तो वहाँ से कायदे मिल्लत साहिब सज्जादा सैयद महमूद अशरफ साहब और उनके भाई हज़रत अल्लामा सैयद अशरफ मियाँ साहब और सैयद मसूद ज़फ़र साहब मुजाहिद दौरां के बेटे और दीगर ख़ानदान के बुज़ुर्ग भी वो आला हज़रत के उर्स में आए। इधर से कचौचा ये लोग गए और उधर कचौचा से वो लोग बरेली आए। तो उस वक्त बड़ा अच्छा माहौल बना था। तो उस वक्त भी मेरा आना हुआ था, चूँकि इस काम में मैं पेश था, और एक तहरीर भी मेरे नाम से जारी की गई थी, जिसमें मैंने कचौचा शरीफ के साहिब सज्जादा हज़रत पीर तरीक़त सैयद इजहार अशरफुल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सुभान रज़ा ख़ान साहब सुभानी मियाँ साहब, दोनों बुज़ुर्गों से दस्तखत मैंने ही कराए थे। और D7 के माध्यम से आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई, आवाम को हम इस वक्त सिर्फ यही मैसेज देंगे कि अगर तुम बड़े हो तो छोटों पे शफ़क़त करो, और छोटे हो तो बड़ों की ताज़ीम करो। हमारे साथ मोहम्मद हाशिम कानपुरी जी, और यहाँ पर वो फाज़वे बरेलवी के उर्स मुबारक के जो सज्जादा थे उनके दावत पर यहाँ पर आए, और यहाँ बहुत बड़ा मजमे में उन्होंने अपना प्रोग्राम किया। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ जितने भी अपने बच्चे हैं या जो भी हैं, एक पैगाम ये दे रहे हैं कि सबको पढ़ाओ,
اور پڑھانے پر زور دیا ہے، اور اس پڑھانے سے علم حاصل ہوگا تو جو یہ جہالت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میں سید سلمان، D7 نیوز، بریلی۔ آپ ان سے نمبر